स्वागत है आप सबको आपके अपने YouTube चैनल एजीएस कोचिंग सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, आज आपको ये क्लास में डायरी एंट्री के बारे में बताई जाएगी कि डायरी एंट्री क्या होता है। डायरी एंट्री में होता क्या है, डायरी एंट्री में देखेंगे कैसे लिखेंगे, ये एक ट्री के फॉर्मेट में लिखेंगे और ये बिल्कुल ही आपको बहुत ही आसान वे में करके दिया जाएगा जो आपको ट्री के साथ में होता है। डायरी एंट्री में दोस्तों होता क्या है कि डायरी एंट्री में कुछ होता नहीं है, इसमें लोग अपने जो भी उन लोगों का एक्सपीरियंस होता है या फिर जो उनके अपने बारे में बताना होता है, लोग अपने विचार को रखते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं, लोग अपने अच्छे और बुरे बातों को क्या करते हैं, शेयर करना चाहते हैं। और ये बात जो होता है वो शेयर किस प्रकार से होता है, चलिए हम ये लिख के बताते हैं कि डायरी एंट्री में कोई लिख करके व्यक्ति कैसे शेयर करता है। तो क्या है आज का जो टॉपिक है वो है डायरी एंट्री। क्या है? डायरी एंट्री। डायरी एंट्री, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, डायरी एंट्री आज के बाद किसी भी प्रकार के आपको डायरी एंट्री में दिक्कत नहीं होने वाला है। जो मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल ही उसी प्रकार से वही लाइन वही चीज वही लिख करके ही आना है, आपको कुछ भटकना ही नहीं है। तो सबसे पहले इस डायरी एंट्री में हम प्रयास करते हैं, देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। डायरी एंट्री में सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखना होगा, यहाँ आपके बाएं साइड में लिखना होगा, आपके बाएं साइड में बाएं साइड में लिखना होगा, आपको डेट लिखना होगा। क्या लिखना होगा? डेट। डेट लिखना होगा, क्या लिखना होगा? डेट। इसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना होगा डेट। देखिए डेट होगा, जिस दिन आप एग्जाम दोगे उस दिन का डेट डाल सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। डेट के जस्ट नीचे क्या लिखना होगा? डे लिखना होगा। क्या लिखना होगा? डे। ध्यान रखना सबसे ऊपर में डेट, एकदम फॉर्मेट जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल वही चीज आपको ध्यान रखना है। मैं जितना बोलूंगा उतना ही छाप के आ जाएगा, कुछ ना कुछ नंबर वो आपके एग्जाम जो भी एग्जामिनर होंगे वो आपके नंबर बिल्कुल ही दे देंगे, किसी भी प्रकार से इसमें दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे डेट देखेंगे। क्या देखेंगे? डेट देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें डेट लिखाएगा, उसके बाद में इसमें टाइम लिखाएगा और टाइम लिखने के बाद में सॉरी डेट लिखाएगा और डेट लिखने के बाद लिखाएगा क्या? टाइम। क्या लिखाएगा? टाइम लिखाएगा। तो सबसे ऊपर में आपको क्या लिखना है? डेट लिखना है, फिर लिखना है डे, फिर लिखना है क्या? टाइम लिखना है। टाइम लिखने के बाद में यहाँ पे क्या करेंगे? एक लाइन छोड़ेंगे। क्या करेंगे? एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ करके यहां लिखेंगे क्या? डियर डायरी। क्या लिखेंगे? डियर डायरी। जो आपका डियर डायरी होता है यहाँ पे लिखेंगे क्या? डियर डायरी। क्या लिखेंगे? डियर डायरी। डियर डायरी के बाद में क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको देखो हेडिंग डालना होगा। कोई लोग जो होता है, कोई बोलते हैं लोग यहाँ हेडिंग लिखेंगे, कोई लोग बोलता है कि हेडिंग नहीं लिखाएगा। तो ये मान लो ऑप्शनल में है। क्या ऑप्शनल में है? यहाँ पे आप क्या आप वहां पे आप एग्जामिनेशन हॉल में जो आप टीचर से होगा, टीचर से पूछना क्या मैं हेडिंग डाल सकता हूँ। यदि वो मना करते हैं तो डाल लेना, नहीं मना करते हैं तो कोई भी किसी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शनल है, मन करेगा तो लिखना, नहीं मन करेगा तो नहीं लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या था? हेडिंग था। मन है तो लिखना, नहीं मन कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ध्यान रखना कि डायरी एंट्री में लिखने का सबसे पहले इसमें डायरी एंट्री में करेंगे क्या कि इसमें सबसे पहले आपको देखो यहाँ हेडिंग के बाद में क्या होगा, हेडिंग में जो भी आएगा वो कंटेंट में क्या लिखेंगे? कंटेंट होगा। ठीक है, कंटेंट के बाद में जो कंटेंट में लिखाएगा, ध्यान रखना जो भी कंटेंट रहेगा वो जो पर्सन होगा ना, पर्सन वो फर्स्ट पर्सन होगा। क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। यानी कि जो भी इसमें लिखाएगा आई लिखाएगा। आई क्या होगा? आई। क्यों लिखाएगा? क्योंकि डायरी लिखना होता है तो डायरी कोई भी व्यक्ति अपने के लिए ही लिखता है, इसलिए अपने का आय। क्या होता है? आय। यानी मुझे डायरी लिखना है तो मैं ये डायरी के माध्यम से बताऊंगा। तो डायरी में यही होता है ना कि कोई भी बात को शेयर करना कि मैं कहीं घूमने के लिए गया था, मैं कहीं कहा गया था, जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गया था, मैं लंदन घूमने के लिए गया था, मैं गोवा बीच पे गया था घूमने के लिए, मैं केदारनाथ घूमने के लिए गया था, उसके बाद में मैं क्या बोलते अयोध्या घूमने के लिए गया था। तो ये घूमने के लिए जब जाओगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वहां से आओगे तो यही बताओगे ना कि ये जगह बहुत वाओ, इट्स नाइस, वेरी प्लेस, इट वाज वेरी प्लेस। क्या था? बहुत नाइस ने क्या था? बहुत ही क्या था? अच्छा जगह था, बहुत ही सही जगह था। और या तो फिर क्या होगा? बेकार होगा। यही होगा ना, या तो अच्छा या तो बेकार। तो यही चीज आकर के क्या होता है कि आप अपने जीवन में इस प्रकार से करो, आप अपने जीवन में इस प्रकार से सोचो कि यदि आप कहीं घूमने के लिए जाते हो और जब घूम के आते हो तो अपने दोस्तों को बताते हो कि मैं वहां पे गया था, एकदम मस्त जगह था, एकदम वाह, एकदम पूरा कली ही कली था, एकदम बहुत अच्छा जगह था, वो इतना ज्यादा अच्छा था कि बहुत कुछ कह नहीं सकते, एकदम बहुत मस्त जगह था। ये ऐसे आप दोस्तों से करते, फिर आप बताते हो कि लेकिन उससे पहले उसके बाद में आगे जब गया तो देखा कि इस तरह से था,
उस जगह अच्छा नहीं था। एकदम सेम इसी प्रकार से क्या होता है, बातों को शेयर किया था अपने दोस्तों को, सेम वही चीज इसमें भी लिखना है कि मान लो आप कहीं घूमने के लिए गए हो और वहां के बारे में बताओगे, यदि अच्छा है तो ठीक है और बुरा है तो भी ठीक, वो दोनों चीज इसमें लिखा है। अच्छा है तो क्या लिखेंगे, बुरा है तो क्या लिखेंगे, यही इसी डायरी में लिखना होगा। तो ध्यान रखना कि जो भी इसमें होगा फर्स्ट पर्सन में क्या होता है आई। इसके बाद में ये जो इसमें टेंस होगा ना, टेंस जो इसमें टेंस होगा वो टेंस आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडिफिनिट का होगा। क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट। आपको यहां से भागना ही नहीं है। पास्ट इंडिफिनिट में क्या, सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट अब वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट का वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आएगा। इसके बाद कहीं जाना ही नहीं है। डायरी एंट्री लिखते समय एक बात को आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन यानी आई और आई के बाद सेकंड पर्सन। जैसे मान लो मैं नानी के घर गया, ठीक है, तो क्या लिखोगे, मतलब कि कल मैं नानी के घर गया था, यस्टरडे आई वेंट टू माय क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर्स होम। तो यही चीज होता है कि मैं नानी के घर गया, मैं वहां गया, मैं वहां गया, इस प्रकार से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई, और उसके बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे। बस इसी पे ही करना है, आपको कहीं जाना ही नहीं है। आई और वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्या, आई और वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी एक सब्जेक्ट लिखेंगे आई और उसके बाद क्या लिखेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। समझ में गया। तो सबसे पहले इसमें यही चीज रखना है कि इसमें जो पर्सन होगा फर्स्ट पर्सन होगा, यानी कि क्या होगा, आई होगा। टेंस जो होगा वो हमेशा डायरी एंट्री जो भी होगा आपको टेंस सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट पे ही फॉलो करना है। सिंपल पास्ट के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। तो सिंपल पास्ट का यही रूल होता है ना कि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर, यही होता है ना। तो इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट में क्या रखेंगे, अब मैंने बोल दिया कि सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन ही आएगा, ना तो सेकंड पर्सन ना थर्ड पर्सन, कोई पर्सन नहीं, क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में क्या होगा, आए, क्या होगा, आए। उसके बाद में वर्ब का सेकंड रखेंगे, बाकी जो बचा उधर लिखेंगे। इतना समझ में गया। अब आगे देखते हैं, इस टेंस के बाद में क्या करेंगे, इतना होने के बाद लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, नाम, क्या लिखेंगे, अपना नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद फिर यहाँ पे आप सिग्नेचर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिग्नेचर, सिग्नेचर मतलब अपना साइन। वो भी देखो ये भी क्या है, ऑप्शनल है, क्या ऑप्शनल है, ये मन किया तो लिखेंगे, मन किया तो नहीं लिखेंगे। जब पूछ लेना कहां पे, आप एग्जाम सेंटर में आप पूछेंगे कि ये लिखना है कि नहीं लिखना है। यदि लिखना होगा तो पूछ लेना, नहीं लिखना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही छोड़ करके चले जाना है। ये समझना क्या, तो यही आपको डायरी एंट्री इतना, हाँ बिल्कुल ही इतना ही है, बस करना नहीं है आपको। डेट, डे, टाइम, डियर राइटिंग, क्या है, कंटेंट, इसके बाद में कंटेंट में जो लिखा है यही चीज लिख रहा है, बाकी यहाँ पे नेम लिख देना है। एकदम हलवा लगेगा, हलवा। अभी मैं करा करके आपको दिखा रहा हूं कि जो लाइन में आपको बोलूंगा वही लाइन आपको क्या करके शेप करना है। तो मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन और बताता हूं कि किस प्रकार से ये रहा आपका डायरी एंट्री, इसे ही लिखना है। चलो तो ये देखते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। मैं आपको क्वेश्चन एक बार दिखाता हूं, क्वेश्चन पढ़ करके क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें जैसे मान लो पहला है, टॉकिंग हेल्प फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, मेक अ डायरी एंट्री, हाउ यू सा एक्सपीरियंस गोस ऑन कंट्री, केरला गोज ऑन कंट्रीज, इनवाइट बाई माई फ्रेंड्स। बस इतना ध्यान रखना कि जो आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं उसमें दिया रहेगा आपको कि वो व्यक्ति कहीं पे क्या एक स्थल का नाम दे देगा, है ना, कि कोई जगह का नाम है, कि कहीं आप घूमने के लिए जाते हैं, यानी कि जो भी होगा घूमने वाला जगह होगा, जहां पे आप ट्रेनिंग करने के जाते हैं, जहां पे क्या टूरिस्ट वगैरह लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो जहां भी होगा वो क्या घूमने वाला जगह होगा और वही दिया रहेगा, और उसी के बारे में बताना होता है कि वो अच्छा है कि खराब है कि क्या है। समझ गए। इस प्रकार से इसमें देखना है। सबसे पहले इसमें यही चीज हो ना कि आपको देखना है छिपका करना क्या दिखना है। इसमें देखो करना क्या है, करना क्या इसमें कि सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैंने बताया था क्या बताया था आपको बताया था क्या, सबसे पहले क्या करना है, डेट, क्या लिखना है, डेट। जैसे मान लीजिए 27 फरवरी टू 25, समझना क्या। इसके बाद में क्या लिखेंगे, डेट, क्या लिखा था मैंने, डे लिखा था, क्या लिखा था, डे। तो यहाँ पे क्या लिखा, थर्सडे, क्या लिख दिया मैंने, थर्सडे लिख दिया। इस पर टाइम लिखा था, तो जैसे मान लो अभी क्या बज रहा है, 2 बज रहा है, तो मैंने लिख दिया क्या, 2 PM। इसके बाद में एक लाइन छोड़ेंगे, और लाइन छोड़ने के बाद क्या बताया था मैंने, लिखा था कि डियर डायरी, क्या लिखना है, डियर डायरी। अब देखो कुछ करना ही नहीं है आपको, बिल्कुल ये फॉर्मेट जो है ना, ये इतना आपको ही लिख करके आओगे। यदि मान लो आप इतना ही लिख के आ जाते हो तो आपको 1.5 नंबर का मार्क्स मिल जाता है। कितना मार्क्स, 1.5 नंबर का। हाँ जी हाँ, आप इतना यदि आप लिख के आ जाओगे ना, इधर नहीं भी आता है, कुछ नहीं आपने लिखा, यदि आप इतना लिख दियो ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको कितना 1.5 मार्क्स लगभग
मिल जाएगा। समझ आ गया? अब आगे देखते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है, जो मैंने बोल दिया वही लाइन लिख करके आना है। जो ये लाइन लिखा मैंने इसी प्रकार से वही लाइन, कोई भी डायरी एंट्री आए आपको यही लिख करके आना है। समझ गए? तो अब देखो इसमें क्या है, इसमें फिर क्या है, यहां से यस्टरडे या टुडे या वंस, इसमें से कुछ एक, अब क्वेश्चन में या तो यस्टरडे दिया होगा, टुडे दिया होगा, कुछ दिया होगा, तो वो लिखना है। तो क्या लिखेंगे, नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस्टरडे, या तो यस्टरडे आई हैड द बिगेस्ट स्वीट, या फिर टुडे आई हैड द बिगेस्ट स्वीट, या तो क्या लिखेंगे, या तो यस्टरडे लिखेंगे, या तो टुडे लिखेंगे, या तो वंस लिखेंगे। अब इस मान लो मैंने लिखा क्या, यस्टरडे, यस्टरडे आई हैड द बिगेस्ट या स्वीटेस्ट। ध्यान रखना कि जिस जगह पे गए हो घूमने के लिए, यदि वो सही है, अच्छा है, वो जगह अच्छा है तो बिगेस्ट, क्या सॉरी क्या लिखेंगे, स्वीट, क्या लिखेंगे, स्वीटेस्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्वीटेस्ट। अब वो बेकार है तो बिगेस्ट मतलब होता है क्या, बेकार जगह होता है, क्या होता है, बेकार जगह होता है। तो जहां पे यदि वो जगह खराब है, हम उसके बारे में एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो उसमें क्या लिखेंगे, बिगेस्ट। यदि वो अच्छा जगह है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, स्वीटेस्ट, क्या लिखेंगे, स्वीटेस्ट लिखेंगे। इसके बाद में एक्सपीरियंस, यानी कि यस्टरडे आई हैड द स्वीटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, यानी कि मैं अपने जीवन का, है ना, और मैं अपने जीवन का ये जो है ना, तो ये मतलब कि जो मैं अपने जीवन का जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या करना चाहता हूं, मैं शेयर करता हूं, या मैं शेयर करना चाहता हूं। आई नेवर हैड सच अ ब्यूटीफुल, मतलब कि मैं कभी भी, अब ध्यान देना ये चीज को, यदि आप बिगेस्ट लिखेंगे, यदि आप बिगेस्ट लिखेंगे तो आप लिखना होगा आपको वर्स्ट, क्या लिखना होगा, वर्स्ट। यदि वो जगह बोल रहे ना वो बिल्कुल जगह मस्त था, तो वहां लिखेंगे स्वीटेस्ट, लेकिन लिखना होगा ब्यूटीफुल, क्या लिखना होगा, ब्यूटीफुल। ध्यान रखना बात को, फिर से बोल रहा हूं कि यदि आपने जगह आपके लिए अच्छा नहीं था तो लिखोगे क्या, बिगेस्ट, क्या लिखोगे, बिगेस्ट। बिगेस्ट की जगह पर ब्यूटीफुल यहां नहीं लिखाएगा, यह क्या लिखाएगा, वर्स्ट। यदि आपने स्वीटेस्ट लिख दिया तो क्या लिखाएगा, ब्यूटीफुल। तो यस्टरडे मैंने क्या लिखा, स्वीटेस्ट लिखा, एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, आई नेवर हैड सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बिफोर, एक्सपीरियंस बिफोर। ये क्या, मैंने कभी वास्तव में मैंने इस प्रकार से इतना सुंदर जगह कभी देखा ही नहीं, इससे बिफोर, अब इससे पहले कोई भी होगा। यहाँ पर जो भी मान लो एक क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन सा जगह है, क्या है, अब उसी क्वेश्चन में से आपको 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन बनाकर लिखना है। इतना तो लिख दोगे ना, आपको इतना तो करना ही आना चाहिए, क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो, समझ गए? तो ये आपको इतना आना चाहिए। अब ये क्या करना है, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसी क्वेश्चन में से कुछ यहाँ पे लिख देना है। बाकी ये जो मैंने बोला वो चीज सेम लिख करके, कोई भी डायरी एंट्री आए, हेलो आपको मैं बोल रहा हूं, कोई भी डायरी एंट्री आए, यदि आपको यही लाइन लिख करके आना है, जी हाँ यही छाप के आना है, सच बता रहा हूं, यही छाप के आना है। इसके बाद देखकर करना, फिर इसे आज से स्टार्ट करना है। आई नेवर फॉरगेट दिस इवेंट। अब क्या करें, मैं इसे ना, मैं अब जो भी इवेंट, मान लो कुछ भी इवेंट है, या फिर कोई जगह है, जैसे जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर के बारे में यहाँ पे लिखेंगे, और लिखे क्या मतलब, आई नेवर फॉरगेट, मैं ये कभी इसे भूल नहीं सकता, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा इसे, है ना, कभी नहीं भूल पाऊंगा इसे, भूल नहीं सकता। अब यहाँ जगह का थोड़ा सा अच्छा से नाम लिख देना है। इसके बाद इट वॉज रियली एंड एडवेंचरस डे फॉर मी, ये वास्तव में एक ना मेरे लिए एडवेंचरस डे, ये एडवेंचरस दिन है, समझ में गया, इसको लिखा। इसके बाद में आई वुड शेयर, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं शेयर कर रहा है ना, मुझे शेयर करना है इट विथ माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों को क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ। क्या, बिकॉज़ बोथ ऑफ अस शेयर एवरीथिंग टू ईच अदर। बिकॉज़ मतलब क्योंकि, क्या होता है, क्योंकि जो ये ना बोथ ऑफ अस, ये हम दोनों क्या करते हैं कि कोई भी बात, एवरीथिंग टू ईच अदर, कोई भी बात आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और आपस में शेयर करते रहते हैं, या और इसलिए मैं ये बातों को अपने दोस्तों में क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। मान लो क्वेश्चन में आपका नाम दिया रहेगा राकेश, यहाँ लिख देंगे, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, समझ में गया? इतना ही करना है, इतना, हाँ इतना ही करना है, इसके बाद कुछ करना ही नहीं है, इतना ही छाप के आना है आपका फुल मार्क्स, इतना फुल मार्क्स आपके मुट्ठी में, फुल मार्क्स आपके मुट्ठी में, किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, फुल मार्क्स आपको मिलेगा। जी हाँ, डायरी एंट्री में किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये नंबर आज के बाद आपके मुट्ठी में लेना है, भागना है नहीं, क्या करना है, छीन लेना है, क्या करना है, छीन लेना है। तो इसी प्रकार से आपको करके आना, समझ में गया? ये जो लाइन मैंने लिखा है, ये लाइन लिख करके आना, इतना लिख दोगे, फुल नंबर आएगा नहीं आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें मिल जाएगा। यदि आप इस प्रकार से देते हो तो आपको फुल मार्क्स बिल्कुल ही मिल जाएगा, किसी भी तरह से आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, समझ में गया? तो ये था आपका क्या, डायरी एंट्री। क्या था आपका, डायरी एंट्री। डायरी एंट्री में किसी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आपको ये बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होगा। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलो अब देख लेते हैं ये क्या है, समझना क्या इतना किसी दिक्कत। आप एग्जाम में जाइए, आपका बिल्कुल ही क्वेश्चन रखा हुआ और इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन है छाप करके आना है, समझना क्या। तो ये था आपका डायरेक्टली। अब आपको कौन सा वीडियो चाहिए आप एक बार कमेंट्स में करके बता दीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, किस प्रकार चाहिए वीडियो, क्या चाहते हैं आप, इस प्रकार से कर दीजिए। और हाँ एक बार प्लीज आप लोग दोस्तों में क्या करें, दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आपके साथ यदि आपके सिवा मतलब आप पढ़ रहे हो और आपके जरिए आपके माध्यम से किसी और व्यक्ति को हेल्प हो जाता है, इससे बढ़कर मदद कुछ नहीं हो सकता है। तो इंसानियत के नाते आप क्या कर दे, इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों को शेयर कर दे, और ताकि वो भी अपना मार्क्स अच्छा से ला दे, समझना क्या। तो ये था आपका क्या डायरी। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अगला वीडियो देखते हैं क्या बनता है उसमें मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, जय जय हिंद।